आपको पता है ये कंटिन्यूएशन में है। ये जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूएशन में है, इसके ऊपर एक व्याख्यान हो चुका है और भक्तांबर की जो 48 श्लोक हैं, उनमें जो शक्तियां हैं, उसका क्या महत्व है, उसका ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके ऊपर मयंक जी बड़जात्या साहब ने काफी रिसर्च की है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है उसके ऊपर और ज्योमेट्रिकल फिगर से उनको करेक्ट किया है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, मतलब साइंटिफिकली अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है मतलब। और इसके पीछे जो रहस्य है, वो जो उभर के आएंगे या उभर कर आए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये शायद कुछ नया कंसेप्ट साइंस में आ सकता है। तो बहुत हमको इसको ध्यान से सुनना चाहिए और इसके ऊपर आगे भी शोध करनी चाहिए। और इस काम को करने के लिए आप ये बड़जात्या साहब वो जर्मनी भी गए हैं, फ्रांस भी गए हैं, वहाँ से कुछ कोलेब्रेशन भी उन्होंने किया है। तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका जो परिश्रम किया उन्होंने, तो उसकी अनुमोदना करते हैं। और ये मतलब ये पर्यूषण पर्व के दौरान हो रहा है ये तो कार्यक्रम है, बहुत बहुत खुशी की बात है मतलब। तो अब बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं स्वागत करता हूँ मयंक जी बड़जात्या का और उनसे निवेदन है कि वो अपना कार्य को शुरू करें, अपना व्याख्यान शुरू धन्यवाद पोखरना जी। मैं आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जैसा पिछली बार मैंने बताया पिछले सेशन में कि किस तरह से एनर्जी और सिस्टम और शरीर की ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन है भक्तांबर सूत्र की 48 सिंबल्स, 48 गाथाओं का, श्लोक्स का, सूत्रों का, और किस तरह से साउंड वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर जाती है और किस तरह से उस एनर्जी सिस्टम को हम अंदर लेते हैं। और जब ये एनर्जी हमारे अंदर जाती है और साउंड वाइब्रेशन को हम सुनते हैं तो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन से हमारे अंदर का जो तंत्र है, जो बायो एनर्जी है, वो कंपन करता है। और जब वो कंपन एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन से करता है तो हमें एक पर्टिकुलर जोन में, शरीर के एक पर्टिकुलर एरिया में उसका इफेक्ट होना शुरू होता है। उसी बेसिस पे मैंने ये पूरा रिसर्च किया था कि क्यों अच्छा लगता है भक्तांबर सूत्र, क्यों भक्तांबर सूत्र अद्भुत है और क्या उसकी शक्तियां हैं, जैसे पोखरनाथ सर ने कहा। मैंने आपको बेसिक सब समझा दिया था पिछली बार। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हुए थे, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये थोड़ा एडवांस और साइंटिफिक है क्योंकि समय पूरा नहीं रह पाएगा और ये बहुत टेक्निकल है। मैं बेसिक आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा जो कि मैं आगे कभी नरेंद्र जी, पोखरनाथ जी, या कभी एक पूरा एक दिन का सेशन मिले 5-6 घंटे का, तो वो पूरा मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये पॉइंट बाय डिस्कशन नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। तो आज दो चीजें मैंने रखी है अपने एडवांस सिस्टम में। एक तो ये ज्योमेट्रिकल साइंस कैसे डेवलप हुआ, मैंने हिब्रू कबाला को किस तरह रिलेट किया, और दूसरा मेरे साथ हमारे ऑफिस के ओमकार हैं, उनको मैं एज अ सब्जेक्ट बना के एनर्जी मेजरमेंट करूंगा और उनके भक्तांबर कार्ड निकालूंगा आपके सामने। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये एंटीना काम आता है, किस तरह से एनर्जी निकलती है और किस तरह से टेट्रासाइट और ट्री ऑफ लाइफ से मैंने प्रोसेस बनाया है। ठीक है, तो इन दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है। 48 अनंत ऊर्जाओं को जब मैंने लेफ्ट और राइट साइड के साथ रिलेट किया शरीर के, तो जो बायो एनर्जेटिक बात हुई थी, उस बायो एनर्जेटिक सिस्टम को मैंने ट्री ऑफ लाइफ से जब कनेक्ट किया। शरीर में हमारे अंदर चक्रास हैं, चक्रास 7 हैं, कई लोग बोलते हैं 9 हैं, कई लोग बोलते हैं 5 हैं। बट ये चक्रास होते हैं क्या है? दीज आर एनर्जी नोड्स, दे आर द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन अ स्केलर वेव। वेक्टर और स्केलर की हमें मालूम है, वेक्टर इज अ सिंगल, बताने की जरूरत नहीं, सब साइंटिस्ट हैं। स्केलर वेव्स में जब दो फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायमेंशन, सेम एम्पलीट्यूड और सेम सिंबलिज्म में आती है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, वो इन्फिनिटी सिंबल दिखाओ, उसके बीच में जो एरिया डिफाइन होता है वहां पे एक स्केलर वेव का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और इस बीच वाली चीज को आप ये देखेंगे तो ये इधर से एक वेव आ रही है, ये सिंगल स्टोन है, और ये दूसरी, इनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अगर सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये बीच का जो स्पेस है बिटवीन दीज टू वेव्स, this is scalar wave and this is the point of energy, this is the
प्राण शक्ति। और हमारे शरीर में जब हमने बायो एनर्जी स्टडी कर रहा था जनवरी फ्रांस में, तो ये देखा कि जो डीएनए है, जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो नोड्स हैं, जो स्पेसिफिक वेन्स हैं, उसमें द्रव्य मूवमेंट है, केमिकल विच इज केमिस्ट्री। और वो द्रव्य का मूवमेंट अगर सेम फ्रीक्वेंसी में अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक जगह आके वो स्कलार वेव्स क्रिएट करती है और उसको हम चक्रा पॉइंट कहते हैं। वो नोड्स है, वो मूवमेंट है, और वो स्कलार वेव, वो पर्टिकुलर स्कलार पॉइंट जिसको मैं 0 पॉइंट कहता हूं, जिसको मैं ये बोलता हूं प्राण शक्ति पॉइंट, एनर्जी सोर्स पॉइंट, वो पॉइंट ही मेरे नॉलेज के हिसाब से चक्रास का पॉइंट है। और ये सेम प्रोसेस को इन्होंने डिफाइन किया है हिब्रू में, ये एडम कैडमन है। और इसमें आप देखेंगे कि 10 बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। हर एट्रीब्यूट्स का एक मीनिंग है और हर एट्रीब्यूट को मैंने एक पर्टिकुलर जैनिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ डिफाइन किया है। तो अगर ये आप साइन देख रहे हैं, इसमें इधर बिना, चौकमा, डार्ट, गिब्रू, टिफरत, चेस्ट, चेसेट बोलता हूं मैं इसको, होड, नेट्जा, यसोड और मुलकुंड, ये 10 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं। और इन्हीं 10 एट्रीब्यूट्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अब अभी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। सो केटर इज क्राउन। क्राउन इज सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा लोटस कलर है, हमारा ऊपर की सहस्त्रधारा, सबसे ऊपर के चक्र है। ये भाव में कमल का इसमें सिंबलिज्म हम लेते हैं। और ये इमोशन, बेसिक, सबकॉन्शियस, इन्फिनाइट सोर्स, अल्टीमेट अनसीन रियलिटी, गोल्ड, प्रेजेंट, प्यूरिफिकेशन, कंडक्टिविटी एंड मेलिएबिलिटी। तो ये कंडक्टिविटी और मेलिएबिलिटी का सिंबल है जो हमारे सहस्त्रधारा का है, ऊपर है। और ये पर्टिकुलर केटर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल है फॉर द माइंड, फॉर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, और ये लाइन का सबसे पहला सिंबल है। इसके साथ दांत और इसके साथ बिना, चिकमो और दांत, ये 3 सिंबल्स कनेक्ट होते हैं। आप देखेंगे कर्सर पे मैं बता रहा हूं, 3, 2 और 1 एक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक ज्योमेट्री बनी। इस तरह से मैंने एक एक ज्योमेट्री को क्रिएट किया और उस ज्योमेट्री को भक्तांबर की एनर्जी सोर्सेज कार्ड में डाला। तो सबसे पहला वाला जो है वो है एनर्जी को, इट इज इंटेलेक्चुअल। सो मैंने उसको सुलझाने वाले प्रोसेस में डाला है भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा के साथ। उसका रिलेशनशिप पर्टिकुलर सूत्रों के साथ किया है। वो सूत्रों का भी आपको मैं रिलेशनशिप बताऊंगा आगे, कि ये 1 नंबर का जो है वो कौन से ज्योमेट्री के साथ डिफाइन करता है, क्योंकि 1, 3, 2 और दांत, ये 4 सिंबल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को प्रोसेस में करते हैं। ये हम बैठ के भी जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान मुद्रा में, तो भी ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस, ये पूरे के पूरे 10 एट्रीब्यूट्स कनेक्ट होते हैं हमारे चक्रास के साथ। और ये 10 एट्रीब्यूट को मैंने लोटस पोस्चर में भी सिंबल बनाया है। इसमें मैंने बैठे वाला पोस्चर लिया है, और ये अगर पाँव को हम मोड़ दें तो लोटस पोस्चर होता है, जो हमारा ध्यान का है, जो हमारे तीर्थंकरों की साधना का प्रोसेस है, जो स्पेसिफिक जिसमें मूर्तियां बनती हैं, उसमें भी ये आप देखेंगे कि ये 10 एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से मैंने उसको कनेक्ट किया है। इस पे बड़ा उसके बाद मैं इसकी गोल्डन सेक्शन पे गया और ये चेक किया कि ये वाइब्रेटरी पैटर्न में 1:1.618 पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे इसमें 1:1.618 को मैंने कंबाइन किया है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं स्किप कर रहा हूं अभी, क्योंकि बहुत फिजिक्स और बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट हम इस पे बात कर सकते हैं कि 1, 3, 2 किस तरह से 1:1.618 का रेशो क्रिएट करता है। 5, 6 और 4 किस तरह से रेशो क्रिएट कर रहा है। 3, 5 और 6 कैसे क्रिएट कर रहा है। तो इसमें इनफाइनाइट सिंबलिज्म की ज्योमेट्री बनेगी। मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने ज्योमेट्री बनाई। बट इसको ध्यान रखिए, ये पर्टिकुलर प्रोसेस है और इसमें इन लोगों ने जो डिफिनेशन दी है 1, 2, 3, 4, इसमें आप देखिए टोटल 16 सिंबल्स मैंने क्रिएट किए हैं 48 के लिए। 16, 16, 16, ये 3 एट्रीब्यूट्स के 3 मैंने टेट्रासाइड क्रिएट किए हैं। तीनों टेट्रासाइड अगर आप मेरे हाथ को देखेंगे तो ये 3, 16, 16, 32 और 16, 48, तो ये सिंबल्स इसमें से निकले हैं। ये ज्योमेट्री है, हर सूत्र की ज्योमेट्री इस इंटर रिलेशन ऑफ नोड्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ से निकले हैं।
and these are the basis, and it is a map of flow of energy from infinite to finite, or viewed another way are the different stages through which creative energy flows. So 10 इसको सिफरॉट ऑफ नथिंगनेस भी कहा जाता है. Their major is 10, which has no end, a depth of beginning and a depth of end, the one which finds expression in all of them. So everything is based on these 10. और भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा भी यही कह रही है कि सब कुछ इनफाइनाइट है, सब कुछ अद्भुत है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एंड देयर इज इंटर रिलेशनशिप. तो इस बेसिस पे मैंने आगे किया. अब आप ये देखेंगे कि इसको मैंने मंडला के साथ कैसे डिफाइन किया, कॉस्मिक ग्लोबल टेलुरिक एनर्जी इसके साथ कैसे कनेक्ट किया, और किस तरह से ये 10 कलर्स हमारे पास आए, और यही कलर से मैंने एनर्जी कार्ड बनाए. भक्तांबर सूत्र के आप अगर ये मैंने आपकी बात दिखाए थे आपको कार्ड्स, वापस एक बार दिखाता हूँ स्क्रीन पे. देखिए ये अलग अलग कलर्स हैं. ये कलर इधर से निकले हैं, और ये कलर इसलिए निकले हैं कि इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन थी. 48 कलर 16-16 डिविजन्स पे निकले हैं, और 16 डिवीजन शरीर के 16 कोणों से हैं. सर से लेके गले तक 16, गले से लेके नाभि तक 16, नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी 16. ये 48 एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये एनर्जी सोर्सेज हैं, जिसको मैं कहता हूं कि 48 चक्रास हैं शरीर के. ये चक्रास सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, लिम्फेटिक्स पे भी हैं. दे आर ऑन द साइड एक्सिस एज वेल. जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, etheric body and your actual physical body, which is frontal body and dorsal body. शरीर बीच में है, आगे 16 है, पीछे 16 है, और बीच में शरीर में 16 है. तो ये 48 सोर्स पॉइंट हो गए. आगे वाली बॉडी भी हमारी शरीर की एक एक्सटेंशन बॉडी है, जिसको हम थर्मिक फील्ड भी कहते हैं कभी कभी, और इसको लोग ऑरा भी मानते हैं. तो आपकी ऑरिक बॉडी 16 पार्ट में डिवाइड होती है. आगे 16 पार्ट में डिवाइड होती है लिम्फेटिक्स में, सेंटर से लेके लेफ्ट और राइट, और 16 पार्ट में डिवाइड होती है आगे पीछे और सेंटर लेके. और फिर जमीन से पाताल, जमीन के नीचे टेलुरिक, शरीर का सेंटर, और ऊपर 16-16-16. तो सर से लेके गले तक 16, गले से लेके नाभि तक 16, और नाभि से लेके लोअर पार्ट तक 16. तो हमने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में 16 डिविजन्स को डिफाइन करके उसके प्रोसेसेस बनाए हैं, और वो प्रोसेस में इस तरह के ज्योमेट्रिकल ट्राइंगल्स बने हैं. 1 2 3 5 6 4 4 6 7 6 8 7, और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स करके 48 सूत्रों के साथ जोड़ी गई है. ये ज्योमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं. ये आप देखेंगे ज्योमेट्री, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस, बट ये नंबर्स हैं. और ये कहां से निकले? ये यहां से निकले, यहां से. ये आप यहां देख पा रहे हैं, यहां भी देख पा रहे हैं. ये सब सिंबल्स यहां से निकले, और इन सिंबल्स को रिसर्च करके मैंने ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल ट्राइंगल बनाए. और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये ज्योमेट्रिकल स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, रोम्बस, तरह तरह के शेप जो निकले वो, और ये सेंट्रल स्पाइन है, वर्टिकल स्पाइन ऑफ ट्री ऑफ लाइफ. ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा पॉइंट है. 1 8 6 9 10. अगर ये किसी के सूत्रों में निकलते हैं तो वो बिल्कुल अलाइंड इंसान होता है, और उसके सूत्र बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा का पावर उसको मिलता है. तो ये अगर निकलते हैं नंबर्स, तो वो आदमी के लिए पॉजिटिव फीलिंग वाले नंबर्स हैं. और वो मैं कैसे नंबर निकलते हैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा. हम एक टेस्ट करेंगे और उससे आप समझ पाएंगे. ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ज्योमेट्री को कैसे मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम से, इंटर रिलेशन ऑफ नोड्स और ट्री ऑफ लाइफ से निकाला है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले, और फिर मैंने इनको डिवाइड किया भाव, द्रव्य, क्षेत्र और काल में. तो सबसे पहला वाला जो है, ये पहला वाला जो है केटर, ये भाव का है. दूसरे नंबर का है जो दात है, दैट इज सॉरी कोचन, मैं इसको चोचमान कहता हूँ, चोचमान. ये द्रव्य है, ऊपर वाला भाव है, 2 नंबर का द्रव्य है, 3 नंबर का भाव है, 4 नंबर का क्षेत्र, 5 नंबर का काल, 6 नंबर में क्षेत्र आ जाता है क्योंकि वो एरिया डिफाइन कर रहा है, 7 नंबर काल, 8 नंबर काल, 9 नंबर द्रव्य, 10 नंबर काल. तो इनको मैंने हर एट्रीब्यूट को काल, द्रव्य, क्षेत्र, भाव से भी डिफाइन करके उनके क्षेत्र, उनके सिंबलिज्म को क्रिएट किए हैं. तो पहले नंबर का है कमल, दूसरे नंबर का है सूर्य, तीसरे नंबर का है चंद्रमा, चौथे नंबर का है समुद्र, 5वें नंबर का है सी और व्हाइट,
इट्स अ व्हाइट कलर, समुद्र की बात हो रही है। छठे नंबर का है टाइगर, 7वें नंबर का है बी और सन, सूरज की किरणें। 8वें नंबर का फिर लोटस है, वाटर। 9 नंबर का सूर्य है, और 10 नंबर का मैंने लिया है शंख। तो ये सिंबल्स को भी हमने कोरिलेट करने की कोशिश करी है ट्री ऑफ लाइफ के साथ। ये मैं और डिस्कशन करूंगा बाद में, कभी समय मिलता है तो। और इस तरह से ये हिब्रू वर्णमाला के सिंबलिज्म को भी मैंने यूज किया उसके साथ। ये हिब्रू वर्णमाला का एक सिंबलिज्म में आप देखेंगे, जो ब्लैक कलर की शेड दिख रही है, ये उसके शब्द हैं हिब्रू के, और सब एक ही पेंटागोनल शेप जो स्टार टेट्राहेड्रन से निकला है, उसी में से निकले हैं। Oh my God. So each and every alphabet has come from a single source of geometry, and this is amazing, this is extraordinary. And this geometrical symbolism, अगर इसमें से ये सिंबलिज्म निकल सकता है एक सिंबल से, तो 48 भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा, इन्फिनिटी से सब सिंबल क्यों नहीं निकल सकते? तो मैंने इन्फिनिटी शेप से सबको निकालने की कोशिश की, एक सिंगल शेप जो स्केलर वेव है, जो इन्फिनाइट शेप है, उसी से सब हमारे 48 स्तोत्रों की अनंत ऊर्जा की ज्योमेट्री निकली है। और इसीलिए मैंने इसको, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, स्क्रीन पे देखिए, मेरे पिक्चर को देखिए, ये दिखेगा आपको। इस ज्योमेट्री को ही मैंने 48 स्तोत्र का बेस माना है, और हर शेप, हर सेक्टर, हर मूवमेंट से एक एक स्तोत्र का ज्योमेट्री निकला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरह से ये इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूट कैसे 10 नंबर रूट एनर्जी को 5 और 4 के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आपको ग्राउंड होना है तो इस तरह से, अब ये इनफाइनाइट प्रोसेसेस हैं, 48 के 48 सिंबल्स के साथ 48 ज्योमेट्री पे मैं बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 5, 4, 6 और 10 के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप ये अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो 5, 6, 4, 10 कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए 5, 6, 4 और सीधे 10 दिख रहा है। ये इसमें देखिए आप 5, 6, 4 और 10 नीचे, ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री 5, 6, 4, 10 की। फिर ये 6, 8, 7, 9, 10 की भी एक ज्योमेट्री है, 6, 9, 10 की भी एक ज्योमेट्री है, एक दांत 6, 9, 10 की ज्योमेट्री, 7, 9, 10 की भी एक ज्योमेट्री है। तो इस तरह से हर ज्योमेट्री, हर सिंबल के मीनिंग और डेफिनेशन पे हम जाएं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस निकाल सकते हैं, जिस तरह से मेल और फीमेल की ये ज्योमेट्री है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से ये ज्योमेट्री डिफाइन हुई मेल और फीमेल सिंबल्स में, और इन दोनों को मिला के ही पेंटागन बना है। आप ये देखेंगे इसी से बना है, ये 2 ट्रायंगल ही है ना, ये आप समझ पा रहे हैं? एक अपर ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल, ये एक अपर ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल से ये हिब्रू की तो पूरी वर्णमाला बनी है। तो किस तरह से उन्होंने मेल और फीमेल एनर्जी, जो कि कोर है पूरी दुनिया का, यिंग एंड यांग, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल, डे एंड नाइट, उसके थ्रू इन्होंने पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है। और इसी प्रोसेस को मैंने आगे बढ़ाते हुए हमारे डिवाइन प्रोपोर्शंस की भी हमने अनुपात निकालने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि ये किस तरह से हमारा जो बेसिक जैनिज्म का सिंबल है, जो लोक प्रकाश का सिंबल है, जो उस तरह से हमने उसको बनाने की कोशिश की। और ये ओम है, ओम में भी कैसे ज्योमेट्री निकली। और ये देखिए हर कार्ड में इस तरह से मैंने ज्योमेट्री को डाला है, ये दिखता नहीं है आपको, बट ये ज्योमेट्री है, हर सूत्र के साथ ज्योमेट्री है। मैंने सिर्फ आपको सैंपल दिखाया है, बट इसमें है हर कार्ड के अंदर एक हिब्रू ज्योमेट्री, ट्री ऑफ लाइफ, कलर वेव्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, हिब्रू वर्णमाला, बीजाक्षर, बीज सूत्र, सिंबलिज्म, जैनिज्म के बहुत सारे अद्भुत प्रोसेसेस, ये सब मैंने इसमें डालने की कोशिश की। ओके, तो ये इस तरह से मेरा आज का बेसिक टॉक यही था कि आपको मैं आइडिया दूं कि किस तरह से हम मैंने इसको बनाने की कोशिश की। और अब आप ये देखेंगे स्क्रीन में बड़ा, तो ये देखिए कि किस तरह से ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम ट्री ऑफ लाइफ, सॉरी, इसको हम लोक प्रकाश कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से 7 और 7, 14 और बीच में जो मनुष्य ह्यूमन एनर्जी फील्ड है, अब हम इस पे काम कर रहे हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ ध्यान करेंगे तो हम सिद्धशिला की तरफ जाएंगे, इस तरफ ध्यान करेंगे तो नीचे आएंगे। और किस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोसेस को, ये हमने एक
मार्बल की प्लेट बनाई है, इसमें एनर्जी सिंबल है नीचे, और ये आपको हाथ में रखना है और हाथ में रख के ध्यान करना है, और हर लेवल पे ध्यान कर सकते हैं आप, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और ये भी पूरा प्रोसेस उसी से डिफाइन हुआ है, ट्री ऑफ लाइफ और ज्योमेट्री सिस्टम्स। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोक प्रकाश कहते हैं। ये मेडिटेशन में बड़ा योगदान देता है। लोग इसको लेते हैं, घर पे रखते हैं, और जब ध्यान करने होता है तो स्टूल पर रख के नीचे बैठ के ऊपर की तरफ ध्यान करते हैं। जिनको स्पिरिचुअल कंटेंट बढ़ाना है अपनी लाइफ का, जिसको मटेरियलिस्टिक कंटेंट बनाना है, जिसको बिजनेस करना है, बहुत पैसे कमाने और अच्छा काम करना है, मोह माया और उसके लिए, वो यहाँ से नीचे की तरफ देखना मेडिटेशन करता है। और जो न्यूट्रल है अभी इस वक्त, वो सेंटर की तरफ देखते हैं कि मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक बनूं, क्या मैं भौगोलिक बनूं कि वैश्विक बनूं। तो वो सेंटर है ह्यूमन एरिया। और इसमें फिर महाराज साहब ने पूरा मुझे जैनिज्म का सिंबलिज्म भी दिया है, इसमें टेक्स्ट भी हमने लिखे हैं। तो ये वैराग्य रति जी महाराज साहब के साथ शुद्ध भवन में रिसर्च के परिणाम स्वरूप ये निकला है। इसका प्रोसेस भी हमारे पास, इसके ब्रोशर्स हैं। 48 अनंत ऊर्जा 48infinity.com आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके सब डिटेल मिलेंगे। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये एक भी प्रोडक्ट 48 अनंत ऊर्जा की रिसर्च से निकला। दूसरा, हमने स्तूपा पे भी डिफाइन किया है। वो स्तूपा दिखाइए, ये तैयार वाला है, वो वाला दूसरा भी देखिए। तो ये एक स्तूपा मैंने बनाया, ये भी ध्यान करने के लिए। 48 अनंत ऊर्जा में जब स्तोत्र को सुनते हैं, जब आप उस स्तोत्र की अद्भुत एनर्जी में लीन हो जाते हैं, तो आपको एक सोर्स लगता है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन करना, ध्यान करना इतना आसान नहीं है। तो ये एक स्तूपा बनाया है, और इस स्तूपा को मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप उसको पकड़ते हैं। इसको टेबल पर रख के, इसको इस तरह से टेबल पर रख के आप हाथ रखते हैं इसे, और ध्यान करते हैं। तो जब ध्यान करते हैं, और इसमें ब्रह्मी में नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, नमस्कार महामंत्र, वो एनर्जी देता है। और इसमें सिंबलिज्म है, अंदर भी एक एनर्जी प्लेट है बीच में, और ये हॉलो है। ये एक पर्टिकुलर वेरी वाइब्रेटिंग स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन हमने लिया है। और ये स्तूपा की ज्योमेट्री को भी डिफाइन किया है। इसमें बड़ा शेप भी है। जो महाराज साहब लोग हैं और जो ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनके लिए बड़े स्तूपा को हम देते हैं। बट यू शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल स्तूपा, ऐसे ध्यान करें। और ये छोटा वाला स्तूपा है, देखिए आप, दो साइजेस में हमने करे हैं। ये नॉर्मल पीपल हु आर स्टार्टर्स एंड पीपल हु हैव रीच्ड द मेडिटेटिव लेवल, और उनको ध्यान की सिस्टम को ऊपर लेके जाना है, तो वो ये यूज करते हैं। अब ये भी सब सिंबलिज्म ज्योमेट्री से निकला, जब मैंने देखा कि 48 अनंत ऊर्जा की सीक्रेट ज्योमेट्री को 3D फॉर्म में कैसे लें। ओके, तो ये प्रोसेस को मैं अब यहीं रोकता हूं, और आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं हम, एनर्जी कार्ड कैसे निकाले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रोसेस है। 48 सूत्रों में से कौन से सूत्र आपके लिए जरूरी है? क्या आपके 48 के 48 ताले बंद हैं? क्या आपको 48 सूत्र रोज बोलने की जरूरत है? क्या आप 1 या 2 सूत्रों से ही अपने 2 या 3 ताले खोल के अपनी बॉडी को अलाइन कर सकते हैं? क्या 2 सूत्रों में इतना ध्यान दें, इतना मन लगा कि उनको सुने, और वो डायरेक्शन में बैठ के उसको करें, और उसको इस पर्टिकुलर द्रव्य से, इस पर्टिकुलर घ्राण से, जो मैंने आपको पिछली बार बताया, 48 एसेंशियल ऑयल जो हमने बनाए थे, उसको सूंघ के, क्या हम 48 सूत्रों की इनकम्प्लीट वाइब्रेशन को जल्दी जल्दी खत्म करके बिना ध्यान करे लेने की जगह 1 या 2 में ही ध्यान करें, जो हमारे शरीर की जरूरत है, जो हमारी बायो एनर्जी मांग रही है। मेरे हिसाब से मैंने ये रिसर्च में ये पाया कि 48 के 48 सूत्रों को सुनने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 या 3 सूत्र जो आपका शरीर मांग रहा है, उसको सुने, उसको अंदर लें, उसमें स्तुति में जाए, ध्यान में जाए, और आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि वो सूत्र आपके चक्रास को अलाइन करने में मदद करेंगे। इनके लिए 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप S3 गोल्ड लेकर एंटीना से निकाल सकते हैं, कौन सा कार्ड आपके लिए जरूरी है। और अगर इतने टेक्निकल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ये सादे पेंडुलम से भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा पेंडुलम है, इससे निकाल सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रोफिशिएंसी और एक्यूरेसी कमजोर होती है, उसके लिए आपका इंट्यूटिव पावर यूज होता है। बट अगर S3 गोल्ड लेकर एंटीना आप यूज करेंगे, तो ये जल्दी और सिस्टमेटिक सिंपल वे में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैं फ्रीक्वेंसी 6.4 ऑरेकल की सेट कर लेता हूँ, और ऑरेकल की फ्रीक्वेंसी से मुझे मदद मिलती है ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं की आइडेंटिफिकेशन में। जब मैं S3 गोल्ड एंटीना मेरे हाथ में लेता हूँ, तो मैं अपनी डाउजिंग
एबिलिटी को 10 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। नॉर्मल मेरा इंट्यूशन, मेरी इंट्यूटिव एनर्जी, मेरी इंस्टिंक्ट जो है, जैसे ये हाथ में आती है मेरी 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये फोकस करने में मेरे को मदद करता है और इसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर में छुपी हुई इंट्यूटिव वाइब्रेशंस को एनहांस कर देती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं ओमकार, इनको मैं ये इसके साथ कनेक्टिंग वायर आता है, इनके मुझे पत्तांबर सूत्र के कार्ड निकालने हैं। मुझे नहीं मालूम इनको क्या प्रॉब्लम है और ये क्या क्यों मांग रहे हैं, बट ये अपने आप निकलेगा। ये अमेजिंग प्रोसेस है। ये मैंने उनको हाथ में पकड़ाना है। ये इसमें एक पॉइंटर आता है, ये पॉइंटर को मैं ऊपर लगाऊंगा एंटीना के, जो मुझे फोकस करने में मदद देगा। क्योंकि कार्ड के ऊपर मेरे को निकालने से पहले एक बार इसका चश्मा लगेगा। ओके, अब ये टेट्रासाइट है। ये आपने अभी ट्री ऑफ लाइफ देखे है ना, ये अभी दिखा रहा था मैं, आपको दिखा रहा था, इसमें 10 सर्कल्स हैं। ये हमने कॉपर का एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सिंबल में बनाया है प्रोडक्ट। इसको मैं यहाँ टेबल पर रखता हूँ। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है टेट्रासाइट, सॉरी ट्री ऑफ लाइफ। हाँ जी, अब दिखेगा। अब मैं इसको 6.4 में डाल के ये पर्टिकुलर फॉर्म में, ये मैंने लास्ट टाइम आपको ये फॉर्म दिखाया था प्रेजेंटेशन में, अगर ध्यान हो तो। इसमें हम सब लोगों की निकालते हैं और एनर्जी लिखते हैं। तो ये इनका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ का फोटो है। ये ट्री ऑफ लाइफ के फोटो में मैं मार्क करूंगा इनका कौन सा ट्री ऑफ लाइफ निकलता है। 6.4 में मैं इसको यूनिपोलर और इंडक्टिव में रखूंगा, क्योंकि बॉडी एनर्जी मेजर कर रहा हूँ। और इसको इस पे मूव करूंगा, आप देख रहे हैं मैं इस पे मूव कर रहा हूँ, और मेरे को यहाँ पे डिप मिला। ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर के सर्कल पे इस किताब में मैं सर्कल कर दूंगा। ट्री ऑफ लाइफ पहला इनका 4 नंबर है। वापस जाऊंगा, ऊपर से चालू करूंगा, और जरूरत है क्या, 4 नंबर एक बार निकल चुका है, और जरूरत है यस, इनको 10 नंबर की भी जरूरत है। 10 पे बोला करूंगा। तो ट्री ऑफ लाइफ के 2 इनके निकले हैं। तीसरा एक और बार चेक करता हूँ, और जरूरत है, शरीर कुछ मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। तो अब इनके जो 2 नंबर निकले हैं, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है 4। 4 इज रिलेटेड टू कॉस्मिक एंड 10 इज रिलेटेड टू टेलुरिक। अब आप ये देखेंगे कि टेट्रासाइट में मैंने पीछे लिखे हुए हैं, दिस इज ग्लोबल टेट्रासाइट, दिस इज कॉस्मिक एंड दिस इज टेलुरिक। मैंने दिखाया था 16 नंबर, इसमें 16 सूत्रों के नंबर है। तो टेलुरिक 16 सूत्र कौन से हैं इसमें लिख दिए मैंने मेरी इजीनेस के लिए। कॉस्मिक सूत्र कौन से, ये 1 2 3 4 से नहीं है नंबर, आप देखिए अलग अलग नंबर है। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है कि 1 से 16 कॉस्मिक हो गए, 16 से 32 टेलुरिक हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक पे हैं, हर सूत्रों की कैरेक्टरिस्टिक पे हमने उसको कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक में ढांचे में डाला है। कॉस्मिक मतलब सर से लेके गले तक, ग्लोबल मतलब गले से लेके नाभि तक, टेलुरिक मतलब नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक। इसमें आप देख सकते हैं ये चार्ट में क्या लिखा है, कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक। ओके, ये मेरी किताब में भी है, 48 अनंत ऊर्जा की बुक में ये पूरा फॉर्म है। तो कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक से मैंने ये पता किया कि इनकी 2 चक्रा, 2 जोन्स, कॉस्मिक जो 4 नंबर टेट्रासाइट सॉरी ट्री ऑफ लाइफ का नंबर है वो ब्लॉक्ड है, और दूसरा 10 नंबर वो ब्लॉक्ड है। अब 4 और 10 के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो 4 क्योंकि कॉस्मिक है तो मैं ये कॉस्मिक वाला टेट्रासाइट लूंगा, और वापस सेम प्रोसेस, दिस इज बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम वाइब्रेशन से मैं बायो एनर्जेटिक इनकी बॉडी की वाइब्रेटरी फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ से डाउजिंग करके निकाल रहा हूँ, और ये चेक कर रहा हूँ कि इनको किस में मिला। ये इनका नंबर 20 नंबर, इनको 4 ट्री ऑफ लाइफ में 20 नंबर का सूत्र की जरूरत है।
ये कॉस्मिक मैंने हटा दिया अब, क्योंकि 10 नंबर का ट्री ऑफ लाइफ टेलुरिक को डिफाइन करता है। तो टेलुरिक टेट्रासाइट लिया मैंने और यहाँ रखा, और अब इस पे मैं वापस आ गया और मैं देख रहा हूँ कहाँ ये डिप करेगा। इसने 36 नंबर पे डिप किया, 36। 20 और 36 दो सूत्रों की इनको जरूरत है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें ड्यूरेशन, पीरियड और टाइम है, कि इनको ये सूत्र कितने समय तक, कितने मिनट, कितने महीने और सुबह शाम दोपहर कब यूज करना है, कब सुनना है, वो भी इनकी शरीर बताएगी, मुझे नहीं मालूम। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि 20 और 36 क्यों निकला है इनका। ठीक है, अब मैं 20 नंबर का देख रहा हूं, ये 3 मिनट पे डिप आया, 1 2 महीने इवनिंग। तो 20 नंबर इनको 3 मिनट के लिए 2 महीने इवनिंग में सुनना है। 20 मिनट, सॉरी 3 मिनट के लिए 20 नंबर। 36 नंबर का मैं चेक करता हूँ, 36 नंबर भी 3 मिनट, 1 2 3 महीने मॉर्निंग। 36 नंबर, 36 3 महीने, ये 36। तो इस तरह से ये मैंने मेरे चार्ट में लिख दिया है ताकि रिकॉर्ड में रहे, और ये मैं फिर इनको जब कार्ड देता हूँ तो ये निकाल के दे देता हूँ। अब मुझे पता करना है कि इनका 20 और 36 क्यों आया। छोड़ दीजिए, अब आपका काम ये हो गया, इनका मेजरमेंट हो गया। अब 20 और 36 की हम डेफिनेशन यहाँ से निकालेंगे किताब से, और मैं याद रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं याद रखूंगा तो मेरे इंट्यूटिव माइंड में वो प्री कंसीव्ड थॉट आ जाएंगे, तो मुझे कौन से सूत्र का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं मालूम है, मैं याद ही नहीं रखता हूँ। और मैं याद रखना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास किताब है जो मैं रिसर्च कर सकता हूँ। और कोई बोलते हैं कि आप सूत्र गा के सुनाएंगे, तो मैं गा भी नहीं सकता, मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, क्योंकि सुनने में ज्यादा इजी है। हाँ, 20 नंबर का है। अब ये किताब में मैंने, किताब को पढ़ने का भी तरीका है, ऊपर मैंने ये ब्लैक, अब जिनके पास किताब है वो खोल के देख सकते हैं कि ये टॉप पे मैंने लिखा है ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन। दिस इज द चैलेंज एंड दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच आफ्टर लिसनिंग टू भक्तांबर सूत्र नंबर 20 फॉर 3 मिनट्स 2 months every evening you will get this result. It is futile efforts, self belief, hopefulness. तो ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और इसका है फॉर ग्रोथ एट योर वर्क प्लेस, ये सब लिखा है फॉर ग्रोथ एट योर वर्क प्लेस, मतलब ये जो काम कर रहे हैं जहाँ पे, वहां पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनका सेल्फ बिलीफ और होपफुलनेस कमजोर है। अब इसका यहाँ पे मैंने इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट भी लिखे हैं, इसकी दिशा भी लिखी है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, तो 20 नंबर का कार्ड उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, ये देखिए दिशा दिख रही है, 20 नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके सुनना है हाथ में रख के। क्या क्या पर्पस है? टू अटेन प्योर नॉलेज एंड ग्रेट रिजल्ट, दिस हेल्प्स टू इन ग्रेट with thorough hard work but no success one might lose hope, but what we need to lose really is the self doubt and negativity with this sutra. So this sutra will help him come out of this self doubt, and because he is not getting too much success, he is losing hope. तो सेल्फ बिलीफ और होपफुलनेस के लिए 20 नंबर का निकला है। और 36 वाला क्यों निकला आपका? 36 नंबर देखते हैं क्या पर्पस है, इसलिए ये दोनों रिलेटेड होते हैं। ये सेम निकले हैं, देखिए, इमोबिलिटी एंड फ्रोजन ग्रोथ। 36 नंबर में इसका सोच सुनने के बाद क्या मिलेगा? मोटिवेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये हमेशा दोनों सूत्र जब भी निकलते हैं कॉम्बिनेशन में, वो इंटर रिलेटेड ही होते हैं। फॉर इंप्रूवमेंट with the glow and shine that makes lotuses grow, the consciousness does wonders to make the difficult happen for us. Achievements, travel, new business, growth and new establishment, jobs, mobility and solution of problem. And there is also problem in leg. आपको अगर पाँव में कोई तकलीफ है तो ये पाँव के तकलीफ को भी सॉल्व करने के लिए सूत्र है 36 नंबर का। 36 नंबर का इनको 3 महीने तक सुनना है, तो ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। 20 नंबर का 2 महीने तक है, इसलिए वो सपोर्टिव है। तो बेसिक है कि मोटिवेशन और एस्टेब्लिशमेंट इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और 20 नंबर ये बोलेगा कि ये सेल्फ बिलीफ एंड होपफुलनेस बढ़ानी चाहिए। इस तरह से ये दोनों कार्ड निकलेंगे, और आप कार्ड देंगे आप मुझे प्लीज। तो ये 36 नंबर का कार्ड है,
और ये 20 नंबर का कार्ड है। तो ये 36 नंबर और 20 नंबर के कार्ड को इनको इस 36 का क्या डायरेक्शन था? 36 का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों, जब भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है ईस्ट वाला डायरेक्शन हमेशा आता है, बिकॉज सन इज द पावर एंड सन ही आपको कराता है। ये आपने S3 गोल्ड एंटीना से देखा। दूसरा, पेंडुलम से अगर चेक करना है तो पेंडुलम से मैं इनके हाथ में रख के पेंडुलम को इनसे इनका स्ट्रिंग लेंथ निकालूंगा। इनका स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिंग लेंथ निकालता हूं और ये आ गया। तो ये इनकी स्ट्रिंग लेंथ है। अब इस स्ट्रिंग लेंथ से मैं सेम प्रोसेस करूंगा, ट्री ऑफ लाइफ पे जाऊंगा और वो निकालूंगा, फिर टेट्रा पे साइड पे जाके वो निकालूंगा और इस चार्ट पे जाके इनका टाइम निकालूंगा। जहां जहां मेरे को सर्कुलर मूवमेंट आता है वो इनका सिस्टम होता है। जहां पे स्ट्रेट आता है मतलब वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो रेजोनेंट फील्ड में ये गोल घूमता है, नॉन रेजोनेंट फील्ड में सीधा चलता है। ओके, तो ये प्रोसेसेस हैं दोनों के, और ये दोनों प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए मैंने ये एक पर्टिकुलर क्वांटम एनर्जी फील्ड का सिस्टम निकाला कि ट्री ऑफ लाइफ के 10 एट्रीब्यूट्स और 16 शरीर का टॉप ऑफ द हेड टू थ्रोट, थ्रोट टू नेवल, नेवल टू लोअर पार्ट, फ्रंटल, सेंट्रल एंड डोर्सल बॉडी और फ्रंट लिम्फेटिक बोथ द साइड, लेफ्ट एंड राइट, कैसे 48 सूत्रों को एनर्जीज को डिफाइन कर सकती है। ओके, तो ये बेसिक प्रोसेस था कि कैसे कार्ड निकलते हैं, कैसे सूत्र होते हैं और कैसे उनकी एसेंशियल ऑयल। तो इनको ये 20 नंबर और 36 नंबर की एसेंशियल ऑयल्स को उस दिशा में एक एक बूंद टपकाना है, सूंघना है, सुनना है और ध्यान करना है, बोलना नहीं है, ध्यान करना है, और वो कार्ड को हाथ में लेके बैठ जाना है। सिर्फ ये काम करना है 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम, 2 महीने तक, और उससे ये देखा जाएगा। फिर मैं वापस इनकी एनर्जी मेजर करके चेक करूंगा कि वाइब्रेशन कैसी है, कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ, कौन सा कनेक्ट हुआ, और ये खुद बताएंगे कि किस तरह से वो सूत्रों का जो मीनिंग था, अमेंडमेंट था, जो इंटरप्रिटेशन था, उससे उनको किस तरह से फायदा हुआ। तो इस तरह की, अब आप देखेंगे ये किताब में ऐसी 10-15 किताबें भर गई है, और इसमें तरह सब लोग हैं, हर लोगों का हम इस तरह से निकालते हैं और उनको कार्ड पहुंचा देते हैं, और उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं ताकि उनको साउंड को हम व्हाट्सएप पे भेज दें, और एक बार इनका साउंड और वो चला जाता है तो प्रोसेस चेंज हो जाता है। ओके, तो ये मैंने एक आपको बेसिस बताया। मैडम क्या बोल रही है? हाँ, अगर जो लोग मेरे पास ना आ पाए तो हम हेयर सैंपल भी बुलाते हैं। आप जड़ से निकाल के आपके जड़ से बाल निकाल के मेरे को भेजें, और इसमें एक प्रोसेस है, अंदर में क्वार्ट्ज की बोतल आती है, उस क्वार्ट्ज की बोतल में, इधर ही मेरे पास, उस क्वार्ट्ज की बोतल में मैं उनका बाल डाल देता हूँ, और उसका बाल डालने के बाद, क्योंकि कोविड के समय लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे और उनको बहुत प्रॉब्लम थी और ना मैं जा सकता था, तो मैंने कहा आप जड़ से लेके बाल निकालें, तो उनका मेरे को डीएनए और उनका या थूक का स्वैब, रूई में थूक भेज दें, उससे मैं उनकी एनर्जी कनेक्ट करके उनके कार्ड निकाल के उनको कुरियर कर देता था। ये भी एक प्रोसेस है डिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग का। ओके, तो ये मैंने आपको सब प्रोसेस बता दिए, और आज कोशिश करी कि आपको मैं साइंस के बारे में भी समझा पाऊँ, सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में, और किस तरह से मैंने एक बनाया है। इस पे और भी हम चर्चा कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 2 दिन की इस श्रृंखला ऑफ टॉक में मैंने पहले दिन आपको बेसिक बताया और आज थोड़ा टेक्निकल लेके गया, इसलिए ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा सा टॉपिक, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम बाद में वापस चर्चा करते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आश्चर्यजनक है जो आपने चीजें बताई है। मैं साइंटिस्ट होते हुए भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब ये बहुत प्रोफाउंड है, बहुत प्रोफाउंड कंसेप्ट है इसके अंदर पीछे छुपा हुआ है। तो उसको मैं दूसरों, इसके बहुत से प्रश्न होंगे निश्चित रूप से, तो मैं जो वो पहले अपने से शुरुआत वो करने के बजाय मैं दूसरों को आमंत्रित करूंगा कि वो जरूर इसको जरूर जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछे। मतलब